हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इज माई इन्वेस्टमेंट में। फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट में जिस तरह की गिरावट आई है उस गिरावट को ग्लोबली जो है बैंकिंग सेक्टर ही लीड कर रहा है और इंडिया में भी सेम ट्रेंड देखने को मिल रहा है। 2 दिनों में स्टॉक मार्केट में बड़ी गिरावट आई और सबसे ज़्यादा गिरावट हमारे यहाँ बैंक निफ्टी और बैंकिंग शेयर्स में देखने को मिली। सिलिकॉन वैली बैंक के क्राइसिस के बाद में बैंकिंग सेक्टर्स को लेके ग्लोबली जो है सेंटिमेंट्स बहुत ख़राब हुआ है, जिसका असर इंडियन स्टॉक मार्केट पे भी देखने को मिल रहा है। हालांकि आज जो है नेस्डेक और डाउ दोनों ही बहुत तेज़ी के साथ खुले हैं और एसजीएक्स निफ्टी भी कल एक अच्छी तेज़ी का इंडिकेशन दे रहा है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पीएसयू बैंक्स के शेयर्स के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे रिटर्न पिछले 1 साल में दिए हैं और 3-4 महीने से स्टॉक्स कंसोलिडेट कर रहे थे और फाइनली एक बड़ा करेक्शन पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेक्शन में देखने को मिला है। तो क्या ऐसे में गिरावट का मौका बन रहा है, गिरावट में खरीदारी का मौका बन रहा है और कौन से शेयर पर आपकी नज़र होनी चाहिए? फ्रेंड्स, रिसेंट जो रैली है, जैसे हम बात कर रहे थे, जो करेक्शन है वो बैंकिंग सेक्टर लीड कर रहा है। तो पीएसयू बैंक्स के शेयर्स जो हैं हम कुछ आपके सामने इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इज़मा इन्वेस्टमेंट पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, हमें ट्विटर और इंस्टा पर भी जरूर फॉलो करिए। फ्रेंड्स, पीएसयू बैंक्स ने काफ़ी साल के लंबे कंसोलिडेशन के बाद बड़े ड्रीम रिटर्न इन्वेस्टर को इस साल दिया है और काफ़ी शेयर्स अपने लोअर लेवल से 3-4 इवन 5 गुना तक यहाँ पर हुए हैं और उसी तरह की करेक्शन भी अब यहाँ पर पिछले कुछ सेशंस में देखने को मिली है। इंडियन बैंक जैसा शेयर आज 8-9% टूट गया। काफ़ी स्ट्रांग बैलेंस शीट वाला बैंक माना जाता है और काफ़ी समय से काफ़ी स्टॉक्स टूट रहे थे पर ये इंटैक्ट था। आज यहाँ भी एक बड़ा क्रैक जो है देखने को मिला है। पीएसयू बैंक्स के अगर आप प्रॉफिट्स देखेंगे तो काफ़ी बैंक्स के प्रॉफिट जो हैं बेस्ट एवर प्रॉफिट्स जो है पिछले कुछ क्वार्टर्स में क्लॉक किया है। डिकेड्स लो पर जो है एनपीएस हैं और अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, जिसकी जो है इम्पैक्ट हमें स्टॉक्स पे भी देखने को मिला था। पर रिसेंट की करेक्शन में स्टॉक्स काफ़ी करेक्ट हो चुके हैं। 306 का हाई बना के 258 रुपये आज इंडियन बैंक बंद हुआ। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का स्टॉक आप देख लीजिए, लगभग जो है 30% के आसपास टूट चुका है। यूको बैंक भी 30% के आसपास, आईओबी, एसबीआई दिग्गज जो है 629 से करेक्ट होकर 525 रुपये आ चुका है। अच्छी खासी 17-18% की करेक्शन आई है और स्टेट का वन ऑफ द फेवरेट केनरा बैंक का स्टॉक भी काफ़ी करेक्ट हो चुका है। इसके अलावा कुछ स्टॉक्स जिनका नाम नहीं लिया है हमने, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, वहाँ भी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। पहले फ्रेंड्स बात करते हैं कि किस वजह से इतनी गिरावट देखने को मिल रही है। सबसे बड़ा तो यूएसए में जो बैंकिंग क्राइसिस आया है उसको लेकर सेंटिमेंट खराब हुआ है और बैंकिंग सेक्टर्स में गिरावट देखने को मिल रही है। हमने अपनी पिछले कुछ वीडियोस में भी बात की थी कि यूएस में जिस तरह का बैंकिंग क्राइसिस है, जिस तरह का लॉसेस बैंक को हो रहा है, जो प्रॉब्लम्स वहाँ पर इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से आ रही हैं वो इंडिया में बिल्कुल भी नहीं है। बट अगर आप देखोगे तो जिस तरह का नेट इंटरेस्ट मार्जिन स्पेसिफिकली पीएसयू बैंक ने पोस्ट किया है पिछले 4-5 क्वार्टर में, वो आगे रिपीट होना बहुत मुश्किल है। रीज़न बीइंग इज दैट कि इनकी कॉस्ट ऑफ फंडिंग अभी तक काफ़ी कम थी और इंटरेस्ट रेट काफ़ी जो रेपो रेट आरबीआई ने बढ़ाया है वो इन्होंने पास ऑन किया है कस्टमर को। तो वहाँ पर जो है निम्स में थोड़ा सा सुधार देखने को मिला था। बट अब कॉस्ट ऑफ फंडिंग काफ़ी बढ़ रही है तो उसका जो है इम्पैक्ट जो है वो फैक्टर्ड इन हो जाएगा आने वाले टाइम में और वो निम्स जो है श्रिंक हो जाएंगे। थोड़ा सा अनसर्टेनिटी जो है फ्रेंड्स बनी हुई है। द रीज़न बीइंग इज दैट कि इन्फ्लेशन का लेवल अभी भी ग्लोबली बहुत हाई है। यूएस में इन्फ्लेशन की चिंताएं बनी हुई हैं, जो कहीं ना कहीं जो है ग्लोबल स्लो डाउन, रिसेशंस की बातें जो हो रही हैं उसका असर इंडिया में भी दिखाई दे रहा है। अभी क्या है, क्रेडिट फ्लो ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है। इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बाद भी क्रेडिट की डिमांड कम नहीं हो रही है। तो ऐसे में जब मार्केट में स्लो डाउन आता है, रिसेशन हिट करता है ग्लोबली, उसका जितना भी इम्पैक्ट इंडिया पे पड़ेगा तो वो कहीं ना कहीं एसेट क्वालिटी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है बैंकिंग सेक्टर की, क्योंकि क्रेडिट एक तो बहुत एक्सेस में लोगों ने लिया हुआ है, इस टाइम पे ऑल टाइम हाई पर है और इंटरेस्ट रेट बढ़ गए हैं। तो ऐसे में रीपेमेंट का इशू अगर स्लो डाउन की वजह से आता है बिजनेसेस में, इकोनॉमी में, वो एसेट क्वालिटी पे इम्पैक्ट डालेगा। अभी बैंक्स के एसेट क्वालिटी, कुछ बैंक्स तो 1% से नीचे जो है नेट लेवल पे एनपीए आ चुका है। तो अभी बैलेंस शीट क्लीन है तो वहाँ पे फ्रेश एडिशंस होने का डर है।
एक बात जो हम लगातार कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ फंडिंग बढ़ रही है तो वो निम्स पे प्रेशर डालेगा। और फ्रेंड्स जिस तरह के डिसबर्समेंट इस टाइम हो रहे हैं, आप हाउसिंग सेक्टर को देख लीजिए। मैं रिटेल की बात करूं तो हाउसिंग सेक्टर में भी डिमांड बहुत बढ़िया है, ऑटो सेक्टर में भी डिमांड बहुत बढ़िया है, और ये सब बिजनेस साइक्लिकल है। तो आने वाले 3-4 क्वार्टर में 2024 तक यहाँ डिमांड कहीं ना कहीं श्रिंक होगी। तो उस तरह के डिसबर्समेंट्स जो है एमएसएमई, रिटेल, सारे ही सेक्टर्स में देखने को नहीं मिलेंगे। जो क्रेडिट डिमांड इस टाइम है वो आने वाले टाइम में देखने को नहीं मिलेगी। तो डिसबर्समेंट्स अगर स्लो डाउन होते हैं और एसेट क्वालिटी पे प्रेशर आता है, तो आप समझ सकते हैं किस तरह का बैलेंस शीट में प्रेशर, आपको स्ट्रेस देखने को आने वाले समय में मिल सकता है। तो ये सारे कंसर्न्स जो हैं पीएसयू बैंक्स के साथ बने हुए हैं, इवन एंटायर बैंकिंग सेक्टर्स के साथ बने हुए हैं। फ्रेंड्स हमने देखा हुआ एसेट क्वालिटी का कंसर्न पीएसयू बैंक में कोई आज का नहीं है, वो हमेशा से रहा है। तो इस तरह के जब कोई भी स्लो डाउन रिसेशन होता है तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इन्हीं के ऊपर होता है। और यही उस तरह का जो स्ट्रेस लोन है, आपने देखा होगा गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट बैंक गवर्नमेंट की पॉलिसीज से बंधे हुए होते हैं, तो इनकी लैंडिंग भी उसी तरीके से होती है। तो यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा देखने को मिलता है। फ्रेंड्स अपने कुछ जो है हम पिछले वीडियो में एक पीएसयू बैंक बीज के बारे में आपको बता रहे थे, जिसमें जो है एक बकेट है काफ़ी सारे बैंक्स का, ईटीएफ है, उसको आप देख सकते हैं अगर व्हाट टू बाय के बारे में बात करें। बट अब पीएसयू बैंक में आप समझ लीजिए उस ड्रीम रैली के बाद में जो करेक्शन कंसोलिडेशन है वो लंबे समय तक बना रह सकता है। और फ्रेंड्स यहाँ पर जिस तरह की रैली पास्ट में देखने को मिली थी, उस तरह का क्योंकि मूव आगे रिपीट हो, उसके चांसेस नियर टर्म में थोड़े से कम लगते हैं। जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में बात कर रहे थे, नेस्डेक पॉजिटिव है, एसजीएक्स निफ्टी पॉजिटिव है। हो सकता है मार्केट में एक रिलीफ रैली यानी करेक्शन के बाद आए। 17,000 का लेवल आज तोड़ा था डिसाइसिवली मार्केट ने, उसके बाद कुछ संभला और वहां से उसके ऊपर ही क्लोजिंग हाई है। तो एक बार मार्केट घूम सकता है, कुछ बाइंग आ सकती है, बट वो वन वे नहीं होगी और दोनों तरफ के मूव ऊपर और नीचे आपको देखने को मिलेंगे। तो पीएसयू सेक्टर के कुछ स्टॉक्स का रिव्यूज फंडामेंटली हम करते रहते हैं। मार्केट का दिग्गज एसबीआई भी बढ़िया शेयर है, इंडियन बैंक, केनरा बैंक की भी बैलेंस शीट वाइज बढ़िया लगता है। तो फ्रेंड्स आप अपने रिसर्च के हिसाब से जो स्ट्रांग बैंक है और 5-6 साल का व्यू अगर आप रखते हैं तो उस हिसाब से आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं क्वालिटी बैंक को। बट यहाँ पर कोई भी बाइंग जो है, अगर आप क्विक मूव या ये सोचते हैं कि तुरंत वो जो है अपना रिसेंट का हाई तोड़ देगा, तो वो अब ना वो मार्केट है ना वो सेंटिमेंट्स है। अब आपको दोनों तरफ के मूव मिलेंगे और मेरा मानना है कि यहाँ जो पीएसयू बैंक्स में जो करेक्शन कंसोलिडेशन है वो आगे और गहरा सकता है और हो सकता है थोड़े और लोअर लेवल यहाँ पर देखने को मिले। तो फ्रेंड्स अगर आप इधर इस तरफ देख रहे हैं तो ईटीएफ के थ्रू देखेंगे तो काफी बढ़िया है, एक बकेट वहां पे खरीदने का ऑप्शन आपको मिलता है। तो अदरवाइज क्वालिटी बैंक्स या फिर दिग्गज एसबीआई जैसे बैंक्स के साथ ही रहे जो साइज में बड़े हैं, एसेट क्वालिटी के कंसर्न्स थोड़े से कम है, उस हिसाब से अपना आप जो है इन्वेस्टमेंट यहाँ पे रिसर्च के साथ करें। पीएसयू बैंक्स का कोई भी शेयर यहाँ पर आप इस मार्केट में क्विक मूव के लिए ना खरीदें। अभी पूरे ओवरऑल मार्केट भी अगर आप देखोगे तो दोनों तरफ के मूव ऊपर नीचे आपको देखने को मिलते रहेंगे और ये करेक्शन कंसोलिडेशन काफी लंबे समय तक कंटिन्यू रह सकता है। तो फिलहाल जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी आप अपना रहे हैं उसमें टाइम फ्रेम एटलीस्ट 2 से 3 साल का रखें अगर आप बड़े रिटर्न और आप एक अच्छे पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हैं। फ्रेंड फर्दर कोई क्वेरीज वीडियो को लेकर हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो, रिसर्च अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।